नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी कांवड़ नेम प्लेट के बाद भाजपा की सबसे बड़ी चाल, वक्फ बोर्ड पर बड़ा कानून लाई मोदी सरकार। वहीं बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी की और महाराष्ट्र में फडणवीस को बड़ा झटका की। साथ ही कर्नाटक में कुमार स्वामी के कांग्रेस में जाने की अटकलें हुई तेज की। वहीं वायनाड दौरे का वीडियो साझा कर फंसे शशि थरूर की और रेल मंत्री की बढ़ी बेचैनी, फिर बड़ी ट्रेन घटना की। वहीं अयोध्या कांड में सपा ने कर दी बड़ी मांग, भाजपा हुई परेशान। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में 7 अगस्त को एमवीए की होगी मीटिंग। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट की मिली मंजूरी। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी। अमेरिका में पहली पसंद, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सेकेंड चॉइस। सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर विदेश मंत्रालय का आया जवाब। अयोध्या दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे भाजपा नेता। सपा ने कहा आरोपियों को मृत्यु दंड मिले। बसपा बोली पार्टी है दोषी। अरविंद केजरीवाल शेर हैं, वह ना टूटेंगे और ना झुकेंगे। सोहना में बीजेपी पर जमकर बरसी सुनीता केजरीवाल। वायनाड दौरे का वीडियो साझा करना शशि थरूर को पड़ा महंगा, अब देनी पड़ रही है सफाई, जाने पूरा मामला। बिहार सीएम ऑफिस को मिली उड़ाने की धमकी। ऑफिशियल ईमेल पर अलकायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज। बता दें कि सचिवालय थाने में एफआईआर हुई है दर्ज। ममता बनर्जी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की बात से पानी छोड़ने पर ध्यान देने का किया अनुरोध। अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर साधा निशाना, बोले राजनीतिक प्रतिशोध में लगवा रहे झूठे आरोप। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज हुआ माफ। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी का कुरुक्षेत्र में ऐलान, बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को करेगा सुनवाई, 2 जजों की बेंच देखेंगी मामला। सिद्धारमैया बोले वायनाड पीड़ितों के लिए बनवाएंगे 100 घर। राहुल ने कहा भारतीयों की एकजुटता जरूरी। कांग्रेस से हाथ मिलाने का सवाल नहीं। पूर्व सीएम कुमार स्वामी बोले कर्नाटका में बनेगी एनडीए सरकार। जजपा ने 20 उम्मीदवारों को दिए टिकट। उचाना से दुष्यंत और डबवाली से दिग्विजय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। तिलमिलाए गिरिराज बोले मुस्लिम मामले में नहीं खुलती राहुल और तेजस्वी की जुबान। अयोध्या में हुए गैंगरेप में चुप्पी पर उठाए सवाल और किंग जोंग से की ममता बनर्जी की तुलना। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भीषण घटना। तिरुमला एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग। 65% आरक्षण को लेकर तेजस्वी का आया ताजा बयान। बीजेपी और नीतीश कुमार से पूछ लिया यह सवाल। महाराष्ट्र के सियासी रण में चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी जंग। आदित्य के खिलाफ इसे उतारेंगे राज ठाकरे। सांसद पप्पू यादव ने शाह से मांगी जेड सिक्योरिटी, बोले अपराधी माफिया के निशाने पर हूं। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकी, नेपाल से भी थ्रेट कॉल्स आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बची कांग्रेस। हुड्डा गुट के नेता कुमारी शैलजा के कार्यक्रम से हुए गायब। माफी मांगो या इस्तीफा दो, वन अधिकारी को धमकाने वाले मंत्री को ममता बनर्जी का निर्देश। दावा किया जा रहा है कि ईरान कल इजराइल पर कर सकता है वार। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इजराइल पहुंचे। ईरान ने कहा था सही वक्त आने पर करेंगे अटैक। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। जी हां, बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में आज मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग-अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस कारण कांग्रेस लगातार 14 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 110-120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। मिली जानकारी के मुताबिक 7 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और अन्य पहलुओं पर महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी है। इसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को
अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए लाएगी बिल। बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीते दिन कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। खुल गई भारत ने मोदी के विकास की पोल। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की बढ़ी संख्या। दरअसल बता दें कि देश की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने खुद दे दी है, जिसमें उन्होंने नागरिकता छोड़ने के पीछे निजी कारण बताए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी पंजाब के सांसद राघव चड्ढा द्वारा राज्यसभा में सवाल पूछे जाने के बाद दी है। बता दें कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि 2019 में 1,44,017 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, जबकि 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370 और 2022 में 2,25,620 लोगों ने नागरिकता छोड़ने का फैसला लिया। पिछले साल 2023 में 2,16,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। वायनाड दौरे का वीडियो साझा करना शशि थरूर को पड़ा महंगा, अब देनी पड़ रही है सफाई। दरअसल बता दें कि केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन में भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 300 से अधिक लोग मर चुके हैं, जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। यहाँ बड़े स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर वायनाड पहुंचे और उन्होंने यहाँ के राहत कार्यों का एक वीडियो साझा किया। हालांकि अब इस वीडियो के कैप्शन को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। हालांकि कांग्रेस नेता ने सफाई भी दी है। दरअसल बता दें कि तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने एक वीडियो साझा कर लिखा था कि वायनाड में एक यादगार दिन, कुछ यादें। जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दुखद घटना के लिए यादगार शब्द का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। अब उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सभी ट्रोल्स को बताना चाहता हूं कि यादगार का अर्थ है जिसे याद किया जा सके, जो बेहद खास हो, जिसे भूला ना जा सके। मेरा तो बस इतना ही मतलब था। अनिल देशमुख ने डिप्टी सीएम फडणवीस पर साधा निशाना, बोले राजनीतिक प्रतिशोध में लगवा रहे झूठे आरोप। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस राजनीतिक प्रतिशोध में बर्खास्त पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का इस्तेमाल करके उन पर झूठे आरोप लगवा रहे हैं। देशमुख ने फडणवीस को न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें क्लीन चिट दी गई है। देशमुख ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस चांदीवाल ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों पर 11 महीने तक जांच की थी। इसमें सामने आया था कि न तो मैंने और न ही मेरे पीए ने उनसे पैसे मांगे थे और न ही उन्हें कोई पैसा दिया गया था। हरियाणा में जजपा ने 20 उम्मीदवारों को दिए टिकट। उचाना से दुष्यंत और डबवाली से दिग्विजय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के तहत जननायक जनता पार्टी यानी जजपा ने प्रदेश की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि आज अपने निवास स्थान पर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि उचाना विधानसभा से दुष्यंत चौटाला, डबवाली विधानसभा से दिग्विजय चौटाला, जुलाना विधानसभा से अमरजीत डांबा व दादरी से राजदीप फौगात का नाम फाइनल कर दिया गया है। अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी की तरफ से 20 प्रत्याशियों की टिकट कंफर्म कर दी गई है और जल्द ही पार्टी इसकी घोषणा भी कर देगी। 65% आरक्षण को लेकर तेजस्वी का आया नया बयान। बीजेपी और नीतीश कुमार से पूछ लिया सवाल। बता दें कि आरक्षण की सीमा 65% करने पर लगी कोर्ट से रोक के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीर चलाए। तेजस्वी ने केंद्र और नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि इसलिए बिहार में हमारी सरकार द्वारा दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा। महाराष्ट्र के सियासी रण में चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग। आदित्य के खिलाफ इसे उतारेंगे राज ठाकरे। जहां बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल के लोकसभा चुनावों में वर्ली में
हाल के लोकसभा चुनावों में वर्ली में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार की बढ़त 7,000 से कम होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे को एक अवसर का आभास हो रहा है और वह इस विधानसभा में सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का मुकाबला मनसे के उम्मीदवार से हो सकता है। माफी मांगो या इस्तीफा दो, वन अधिकारी को धमकाने वाले मंत्री को ममता बनर्जी का निर्देश। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंत्री अखिल गिरी वन अधिकारी को धमकी देने के बाद मुश्किल में फंस गए हैं। ममता बनर्जी ने अखिल गिरी के बयान पर भारी आपत्ति जताई है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अखिल गिरी को बिना किसी शर्त के तुरंत माफी मांगनी होगी या इस्तीफा देना होगा। अखिल गिरी ने सड़क पर दुकान लगाने वाले पर कार्रवाई करने आई वन अधिकारी को धमकाया था। इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ममता बनर्जी के अनुसार राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस महिला वन अधिकारी को धमकाने को लेकर सख्त है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट